Morning class 4. Take out your social book. Open lesson 10 Natural Resources. Okay. Lesson 10 ओपन करिए बेटा. Natural Resources, Forests. Okay, ये आपका चैप्टर है. बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये बेटा. ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को. इसमें आपको बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलेंगी. ओके, क्या क्या चीज़ें मिलेंगी इसमें देखिए. तो पहले तो आप ये जानिए कि आपके इस चैप्टर का नाम जो दिया हुआ है ये ऐसे क्यों दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज. क्या होता है नेचुरल रिसोर्स? ओके, तो देखो नेचुरल मीन्स क्या हुआ, डिराइव्ड फ्रॉम नेचर. ऐसी चीज़ जो नेचर से डिराइव हो, ऐसी चीज़ जो हमें नेचर से मिले, अपने आप मिले, उसमें हम ह्यूमन टच ना हो या ह्यूमन इंटरफेरेंस ना हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल कहते हैं. रिसोर्स क्या है, संसाधन, जो सामान, जो चीज़ें जो कि हमें नेचर से डायरेक्ट डिराइव होती हैं, डायरेक्ट मिलती हैं, उन्हीं को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे एयर, भाई आप सांस ले रहे हो, एयर मिल रही है ना आपको, तो एयर कहाँ से मिल रही है? क्या कोई पंखा चला के बैठा है बहुत बड़ा सा और हवा आई जा रही है? ऐसा तो नहीं है, ये तो भगवान चला रहे हैं, नेचर चला रही है. ठीक, वाटर है, सॉयल है, ठीक, फॉरेस्ट है, एनिमल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं. ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेचर से हमें मिलती हैं, इसमें हम कुछ नहीं करते, या हमने पानी नहीं बनाया, या हमने हवा नहीं बनाई, या हमने फॉरेस्ट नहीं बनाए, हमने सॉयल नहीं बनाया, हमने ये सब चीज़ें नहीं बनाई. ये सब भगवान ने, या कह लो नेचर ने पहले से बना के रखी थी हमारे यूज़ के लिए, जिससे कि हम आसानी से अपनी लाइफ स्पैन को गुजार सकें, चला सकें, आसानी से हम लोग रह सकें, अपने सारे रिसोर्सेज की मदद से अपनी सारी जो नीड्स है उसको फुलफ़िल कर सकें, सेटिस्फाई कर सकें. इसके लिए बेटा कुछ रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर से दिए गए हैं, उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है. और उनमें से भी सिर्फ एक के बारे में पढ़ना है, फॉरेस्ट के बारे में. ठीक, लेकिन उसके पहले रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया. ऐसे तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग तरह से डिवीज़न है रिसोर्सेज का, लेकिन फ़िलहाल आपके क्वेश्चन जो बुक में दिया है उसमें दो पार्ट में डिवीज़न है नेचुरल रिसोर्सेज को. एक रिन्यूएबल और दूसरा नॉन रिन्यूएबल. ठीक, रीन्यूएबल मतलब जो रीन्यू हो सके, फिर से बन सके या फिर से मिल सके, वो तो रीन्यूएबल है. और जो नहीं मिल सकता, नॉन रिन्यूएबल मतलब जो चीज़ें, जो रिसोर्सेज नहीं दोबारा से मिल सकती, नहीं दोबारा से बन सकती, उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. जैसे कि रिन्यूएबल का एग्जांपल ले लेते हैं पहले. रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे आपका एयर, ठीक, आपका वाटर, सॉयल, ठीक है, ये सब क्या है, रिन्यूएबल है. सनलाइट, ठीक, ये सब क्या है, रिन्यूएबल. मतलब ये जो है इनएग्जॉस्टेबल भी है, इसको हम इनएग्जॉस्टेबल भी कहते हैं. इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो कभी ख़त्म ना हो. सनलाइट कभी ख़त्म होगी? कभी ख़त्म नहीं होगी. हमेशा जब तक अर्थ है तब तक सन है, जब तक सन है तब तक अर्थ है, जब तक सन है और अर्थ है तब तक सनलाइट हमें मिलती रहेगी. वाटर कभी ख़त्म नहीं होगा. हाँ, फ्रेश वाटर ख़त्म हो सकता है, लेकिन सलाइन वाटर वगैरह नहीं ख़त्म होगा कभी. अब क्या करोगे, समुद्र को ले जा करके अर्थ से बाहर नहीं ना गिरा लाएंगे हम लोग, वो तो हम लोग कर नहीं सकते. सॉयल कभी ख़त्म नहीं होगा, एनिमल्स नहीं ख़त्म होंगे. हाँ, एक्सटेंट हो सकती हैं कुछ स्पीसीज़ वगैरह, लेकिन ख़त्म नहीं होंगे अर्थ से, वो वापस से फिर से रीजनरेट हो जाती हैं. फॉरेस्ट, हाँ, काटने पे लगें तो आदमी काट सकता है, लेकिन फिर से वो उगाए जा सकते हैं, फिर से उनका रीफॉरेस्टेशन, जिसको कहते हैं एफॉरेस्टेशन, वो हो सकता है. ठीक, तो ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जो कि दोबारा से हम लोग बना सकते हैं या पा सकते हैं, जो एग्जॉस्ट नहीं होते, इनको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं. ठीक, इसके बाद आपका आता है सेकंड थिंग, नॉन रिन्यूएबल. नॉन रिन्यूएबल मतलब क्या, ऐसी चीज़ें जो रिन्यू नहीं की जा सकती, जो दोबारा नहीं बनाई जा सकती, जो हमें नेचर से दोबारा मिलना मुश्किल है, या बहुत हज़ारों लाखों साल लग जाएंगे उसको दोबारा बनने में. जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ये सारे जो मिनरल्स जो कि माइनिंग के थ्रू अंडर अर्थ मिलते हैं, वो जो है कि ख़त्म अगर एक बार हो गए तो उनको बनने में, दोबारा से रिप्रोड्यूस होने में शायद मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाए. इसलिए ये एग्जॉस्टेबल हैं, ख़त्म होने वाले, ख़त्म हो सकते हैं,
इनको ये दोबारा रोज़ रोज़ नहीं आते। जैसे सन रोज़ उग जाता है वैसे रोज़ रोज़ पेट्रोल नहीं भर जाता है वहाँ पे। एक बार अगर कोई रिज़र्व पेट्रोल से खाली हो गया तो वो खाली हो गया। ठीक, फिर आता है आपका फॉरेस्ट, जिसके बारे में पढ़ना है, फॉरेस्ट एज ए रिसोर्स। ठीक, तो चलिए फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं भाई, क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं फॉरेस्ट के बारे में, क्या होता है पहले फॉरेस्ट, हमें ये भी जानना ज़रूरी है ना। चलिए, तो क्या होता है फॉरेस्ट? लार्ज एरिया, बहुत लार्ज एरिया जहाँ पे कि डेंस ग्रोथ है ट्रीज़ की, बुशेस की। ठीक है, द लार्ज एरिया ऑफ लैंड वेयर देयर इज़ अ डेंस ग्रोथ ऑफ ट्रीज एंड बुशेस इज नोन एज फॉरेस्ट। जंगल, ठीक है, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा घने, डेंस मतलब घने होता है, घने पेड़ हैं, पौधे हैं, बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं, बहुत घनी हैं और बड़े बड़े हैं, फैले हुए हैं बहुत दूर तक, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप घर में 15-20 गमले में अगर पेड़ लगा दिए तो वो जंगल हो गया, नहीं। ये बहुत बड़ा लैंड का एरिया जो कि पेड़ और पौधों और झाड़ियों से कवर्ड है, उसको हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक, अब देखिए फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या क्या है भाई। फॉरेस्ट अगर है तो उसका इम्पोर्टेंस भी है, तभी तो अभी तक बचा हुआ है और हम लोग उस एफॉरेस्टेशन की भी बातें करते हैं। क्या इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट का भाई? ट्रीज़, प्लांट्स, ठीक है, ऑक्सीजन देते हैं हमको, फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले लेते हैं और हमें फ्रेश ऑक्सीजन देते हैं, जो कि हमारी ब्रीदिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जो कि हम ब्रीथ ही करते हैं, इंपॉर्टेंट क्या, जो हम ब्रीथ करते हैं। फिर क्या होता है और देखो जो पेड़ हैं ना, ट्रीज़ हैं, उनके जो लीव्स हैं वो जो है झड़ते हैं भाई। एक समय आता है ना कि लीव्स शेड करते हैं या टूटते हैं, गिरते हैं ज़मीन पे, तो लीव्स जो ज़मीन पे गिरते हैं वो सड़ते हैं, डीके होते हैं और सॉइल को फर्टाइल करते हैं। फॉरेस्ट अगर अच्छा है, मतलब घने फॉरेस्ट हैं जहाँ पे वहाँ रेन ज़्यादा होती है, हैवी रेन होती है, और ट्रीज़ आर द मेन कॉज ऑफ रेन, पता ही है आपको, बड़े होगे तो साइंस में पढ़ोगे कैसे। ठीक, अच्छा, फॉरेस्ट क्या करता है? फॉरेस्ट आसपास का माहौल ठंडा भी रखता है। आप देखिए, आप अपने यहाँ कैंटोनमेंट एरिया में चले जाइए या ऐसी जगह चले जाइए जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, ठीक है, तो देखिए उसके आसपास जो है गर्मी के मौसम में भी उतनी गर्मी नहीं लगेगी, ठंड लगती है। ठंडी में तो ठंड लगती ही है, लेकिन गर्मी के मौसम में भी वहाँ पे ठंड लगती है, हवा मतलब नॉर्मल रहती है। ठीक, फॉरेस्ट और क्या करता है? एनिमल्स का, बर्ड्स का घर भी है भाई। अब कोई चिड़िया किसी के घर में आके तो रहती नहीं है भाई, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, तो वो कहाँ रहती है? पेड़ पे अपने नेस्ट बना के पेड़ों में रहती हैं। ठीक, एनिमल्स रहते हैं पेड़ के नीचे, पेड़ के आसपास, जंगलों में रहते हैं भाई, वहीं पे वो आराम से रह सकते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, खाना पीना उनका वहीं पे है। वुड्स मिलता है हमको, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, मैचस्टिक बनाते हैं, पेपर बनता है वुड से। और देखिए मेडिसिन आप जानते हैं, बहुत सारे हर्ब्स और जो है कि आपकी कंट्री में हैं, चीज़ें हैं, स्पाइसेस हैं, क्लोव्स वगैरह हो गए, मिंट हो गया, तुलसी हो गई, ठीक है, और भी बहुत सारे हर्ब्स हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, जो कि कुछ तो पेड़ की छाल से, इसको कहते हैं बार्क से बनते हैं, कुछ उसके रूट्स से, कुछ स्टेम्स से, लीव्स से। तो अलग अलग पेड़ों के बॉडी पार्ट से, पेड़ों के पार्ट से जो है कि हम लोग मेडिसिन भी बनाते हैं। यूकलिप्टस की वो बहुत काम की होती है, क्या कहते हैं, पत्तियाँ। फॉरेस्ट और क्या देता है? वैरायटी ऑफ फूड भी देता है, वैरायटी ऑफ फूड भी देता है फॉरेस्ट। वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे जिसमें अलग अलग तरह के फ्रूट्स होंगे। जैसे आप देखो, ये मैंगो के फ्रूट्स हो गए, गुआवा, बनाना, ये सब तो ही हैं। प्लस आप ये देखो, ये आपका क्या कहते हैं उसको, कटहल जो होता है, कटहल, उसका भी पेड़ होता है, वो भी मिलता है वहाँ से। रबर का पेड़ होता है, गम का पेड़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं। अब फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं भाई। तो बता रहा है कि फॉरेस्ट को 5 मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया और देखा गया कि अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हैं, तो उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि हम उनकी ब्रांचेस को ईजिली स्टडी कर सकें। कौन कौन सी? तो फर्स्ट एवरग्रीन, सेकेंड डेसिडियस, थर्ड थॉर्नी, फोर्थ टाइडल और फिफ्थ कॉनिफेरस। ठीक है, एवरग्रीन, डेसिडियस, थॉर्नी, टाइडल, कॉनिफेरस। ठीक है, यही 5 टाइप हैं फॉरेस्ट के। अब देखिए तो जरा इन 5 टाइप में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या डिफरेंस है इन 5 में, पढ़े हैं इसके बारे में। चलिए टर्न करिए पेज।
पहला टॉपिक है एवरग्रीन। एवरग्रीन तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एवर हमेशा, ग्रीन मतलब ग्रीन रहे, जो कि हमेशा हरा भरा रहे। तो एवरग्रीन की प्रॉपर्टी यही है, इसीलिए इसका नाम भी एवरग्रीन ही पड़ गया। ये ऐसा फॉरेस्ट है जो कि कभी अपने लीव शेड नहीं करता। ये थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहता है। ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इंडिया में ज़्यादातर वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा रहता है और जो है कि पेड़ पौधे हमेशा मतलब हरे भरे दिखाई देते हैं। ठीक, मेन ट्रीज़ जो पाई जाती हैं भाई एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन सी हैं? रोजवुड, इबोनी, महोगनी, ये सारी मेन ट्रीज़ हैं जो कि पाई जाती हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में। फिर इसके बाद दूसरा फॉरेस्ट का क्या नाम है भाई, देखो डेसिडियस फॉरेस्ट। ये कैसा फॉरेस्ट है? इसको मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। मानसून फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मानसून के समय तो हरा भरा हो जाता है, लेकिन ड्राई सीजन में क्या होता है कि ये अपनी लीव्स शेड कर देता है। ठीक है, ट्रीज़ जो हैं इसमें लीव्स अपनी शेड कर देती हैं, झड़ जाते हैं पत्ते उनसे, और जब मानसून सीजन आता है तो एकदम वसंत ऋतु में एकदम खूब हरा भरा हो जाता है ये। ठीक है, ये कहाँ मिलता है पता है आपको? ये मिलता है हिमालय के फुट हिल्स पे। फुट हिल्स मतलब नीचे एकदम शिवालिक रेंज जिसको कहते हैं। हिमालय की 3 रेंजेस हैं, तो शिवालिक रेंजेस में ये आपको मिलता है। खैर आपकी बुक में नहीं दिया, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, अच्छा, ये कहाँ मिलता है? जनरली वो शिवालिक रेंज वाटर्ड रहती है, हमेशा पानी रहता है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे मिलता है। डेक्कन प्लेट्यूज, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, इन जगहों पे ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ट्रीज़ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन सी है? देखो, बड़ी मजबूत ट्रीज़ होती हैं यहाँ पे, जैसे टीक, साल, शीशम, ठीक है, सैमुअल, बम्बू, सैंडलवुड। ठीक है, ये सारी ट्रीज़ यहाँ पे पाई जाती हैं। सैंडलवुड जानते हो ना, चंदन का पेड़, शीशम जानते ही हो, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कमर्शियल एक तरीके से ट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे मिलती हैं डेसिडियस फॉरेस्ट में। इसके बाद आता है थॉर्नी फॉरेस्ट। थॉर्नी नाम से ही पता चल रहा है, बाप रे, थॉर्नी मतलब कांटेदार फॉरेस्ट होगा ये। ठीक है, तो अब देखो ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऐसी जगह पे जहाँ पे कि रेनफॉल बहुत कम होता है। क्यों? थॉर्न क्या मतलब ये क्या करते हैं? आपके कांटे करते क्या हैं? कांटे का काम ये होता है, ये लीव्स के ऊपर कांटे रहते हैं इनमें, या पेड़ों पे कांटे रहते हैं इनमें। ये क्या करते हैं? एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, या ऑस्मोसिस के थ्रू पानी, ऑस्मोसिस भी होता है, उसमें क्या होता है कि वाटर ट्रांसपीरेट, इवापोरेट हो जाता है लीव्स से। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो नॉर्मल जगह पे, यानी कि आपके एवरग्रीन में या डेसिडियस फॉरेस्ट में ऐसा होता है कि लीव्स क्या होती है, सूख जाती हैं, मतलब लीव्स के थ्रू पानी सन इवापोरेट करा देता है, उसमें से उड़ा देता है, पानी खींच लेता है, एक्स्ट्रा वाटर रिलीज हो जाता है। तो ये काम ऐसी जगह पे अगर होगा जहाँ पे कि ऑलरेडी पानी कम है, समझ रहे हो, जो ड्राई जगह है जहाँ पे लेटेंट रेनफॉल हो रही है, बहुत कम रेनफॉल हो रही है या नहीं के बराबर रेनफॉल हो रही है, तो वहाँ पे अगर ट्रांसपीरेशन, इवापोरेशन या ऑस्मोसिस जो भी कह लीजिए होगा, ठीक है, तो क्या होगा उससे नुकसान? उससे पेड़ सूख जाएंगे, वहाँ तो लग ही नहीं पाएंगे पेड़। तो इसलिए थॉर्न क्या, ये जो होते हैं कांटे क्या होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं कि ये प्रोसेस ना हो। ठीक है, पानी जो है वो निकले ना, इवापोरेट ना हो आपके लीव्स से। ठीक है, तो एरिया विथ अ ड्राई एंड वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पे मतलब बहुत कम पानी बरसता है, वही थॉर्नी फॉरेस्ट होते हैं। ट्रीज़, इन ट्रीज़ में रूट्स बहुत लंबे होते हैं, बहुत अंदर तक गए होते हैं, ताकि वो बहुत अंदर भी अगर पानी, अंडरग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे है तो भी वहाँ से वो पानी ले सकें। इनके जो बार्क्स होते हैं ना वो थिक होते हैं, शार्प होते हैं, थॉर्नी होते हैं, छोटी छोटी लीव्स होती हैं, लीव्स में भी कांटे हो सकते हैं। कैक्टस वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। दिस सर्वाइव ऑन द वेरी लिटिल वाटर, बहुत कम वाटर में ये सर्वाइव कर जाते हैं। डिज़र्ट एरियाज़ में ज़्यादा मिलते हैं, जैसे राजस्थान हो गया। ठीक है, और ड्राई एरियाज़ में मध्य प्रदेश में भी कुछ एरिया ड्राई है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इन सभी जगहों पे ऐसे फॉरेस्ट मिलते हैं। ठीक है, मेन ट्रीज़ कौन कौन सी है? देखो, कीकर, बम्बू, डेट पाम, ये सारी इसमें मेन ट्रीज़ हैं जो कि कम पानी में भी अच्छी से उगती हैं। ठीक, अब देखिए टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल से भी समझ में आ रहा है, टाइड, जहाँ टाइड होगा वहीं टाइडल फॉरेस्ट होंगे। तो टाइडल फॉरेस्ट इज़ नोन एज मैनग्रोव, इनको मैनग्रोव भी कहा जाता है। इसके बारे में बता रहा है कि जो रूट्स हैं ना वो क्या करते हैं, वो ग्रोन अबव द ग्राउंड, इनके रूट्स ग्राउंड पे होते हैं, ग्राउंड के ऊपर होते हैं।
दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टा डेल्टा में मिलते कहाँ के, रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, इनके डेल्टाज में इनको पाया जाता है। ठीक है। सुंदरी ट्री ग्रोज इन द टाइडल फॉरेस्ट ऑफ सुंदरबन डेल्टा, जो लार्जेस्ट डेल्टा आपके है इंडिया में सुंदरबन डेल्टा, उसमें जो सुंदरी ट्री है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक। इसके बाद हम आते हैं कॉनिफेरस पे, आखिरी टाइप का फॉरेस्ट जो आपका दिया है कॉनिफेरस। ये क्या होता है देखो, ये कहाँ मिलता है, ये हिमालयन रीजन में मिलता है। ठीक है। पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स में कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं, कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं। ठीक है। इनका जो शेप होता है क्रिसमस ट्रीज़ की तरह होती हैं, ये लंबी लंबी कोनिकल शेप। ठीक है। निडल शेप्ड लीव्स होते हैं इनके। जो ट्रीज़ यहाँ पे मिलती जैसे चेयर, देवदार, पाइन, ठीक है, इस तरह की ट्रीज़ यहाँ पे ज़्यादा मिलती हैं। अब हमने पढ़ लिया कि कितने तरह के फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन, डेसिडियस, थॉर्नी, टाइडल, कॉनिफेरस, कहाँ मिलते हैं ये भी हमें पता चल गया। अब हम कुछ और चीज़ें पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट के बारे में, क्योंकि आज आप देख रहे हो बेटा धीरे धीरे फॉरेस्ट कम होते चले जा रहे हैं। एक वक्त था जब इंडिया में 1/4 1/3 लैंड जो है वो फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करता था। आज 1/5 पार्ट ऑफ लैंड जो है कि वो फॉरेस्ट से ऑक्यूपाइड है। अभी भी अच्छा खासा है, लेकिन ये लगातार ख़त्म होते जा रहा है, कटते चला जा रहा है, डिमोलिश होते चला जा रहा है। इसके लिए देखिए हमें क्या करना चाहिए, इसके कंजर्वेशन के लिए, इसको बचाने के लिए ट्रीज़ को हमें क्या करना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये जान जाइए कि जो कटिंग ऑफ ट्रीज़ लार्ज अमाउंट पे की जाती है, फॉरेस्ट को काट के क्लियर किया जाता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जैसे कि भाई लोगों को घर बनवाना है या कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ गया उसके लिए, या पेड़ और उसकी ज़रूरत है लकड़ियों की उसके लिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज क्वांटिटी, ठीक है, लार्ज स्केल, इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट ख़त्म करना, जो कि बहुत गलत है। हमें अपनी नीड्स को कंट्रोल करना चाहिए, स्विच करना चाहिए, ताकि हम फॉरेस्ट ना ख़त्म करें। ऐसे इंतज़ाम करें कि हम जो है फॉरेस्ट को भी बचा लें और ख़ुद भी बचें। जहाँ पे लेस रेनफॉल एरिया है, जहाँ पे लीविंग लैंड ड्राई, भाई इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से पानी कम बरस रहा है, या तो ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, हाँ, बारिश हो ही नहीं रही है, या तो हो रही तो बहुत हैवी हो जा रही है। ठीक है। नेचुरल हैबिटेट, बर्ड्स को रहने को जगह नहीं है, एनिमल्स को रहने को जगह नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो है कि आ रही है, आपको पता ही है भाई। अब जब घर ही किसी का उजाड़ दोगे तो कोई कहाँ रहेगा। ठीक है। फिर फूड, लैंडस्लाइड्स एंड सॉइल इरोजन, ये सारी प्रॉब्लम है। फूड नहीं है, फ्लड मतलब भाई अब देखो पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जड़ों को बांधे रहते हैं। रूट्स जो है, रूट्स जो हैं वो जड़ जो है पेड़ों की, वो क्या करती है कि इसको बांधे रहती है, सॉइल को बांधी रहती है, बाइंड की रहती है अपने में। अब जब पेड़ नहीं होंगे तो वहाँ की मिट्टी तो ढीली हो जाएगी, पानी बरसेगा तो मिट्टी बह जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा। ठीक। लैंडस्लाइड्स आएंगे, भाई लैंड भी तो पूरी मिट्टी जो है बड़ी बड़ी पेड़ों की जड़ों से बंधी हुई है। अब पेड़ काटते चले जाओगे, लैंड जो स्लाइड्स हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं। ठीक। तो डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। ठीक। आपकी कंट्री में वन महोत्सव मनाया जाता है ताकि वनों को प्रोटेक्ट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ। ओके। लास्ट थिंग आपका वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ मतलब जानवरों के लिए जो हम लोग काम करते हैं, जो उनको वाइल्ड लाइफ भी हमारा एक रिसोर्स है, जानवर भी हमारे एक रिसोर्स हैं। और इंडिया बहुत रिच है इसमें। इंडिया में बहुत तरह के जो है कि जानवर पाए जाते हैं। इंडिया में बहुत वेल्दी हैं हम लोग इस मामले में, एनिमल्स एंड लेकिन भाई अब क्या हो रहा है देख रहे हो, आजकल चोरी इल्लीगल तरीके से एनिमल्स को मारा जा रहा है उनके स्किन के लिए। ठीक है। हिरन को मारा जाता है, और टाइगर को, लेपर्ड को, इन सब चीज़ों को मारा जा रहा है स्किन के लिए। लेदर जैकेट वगैरह हम लोग पहनते हैं, आप देखे होंगे, गलत है, मत पहनिए, बाइकआउट करिए लेदर जैकेट को। लेदर बेल्ट पहनते हैं, गलत है। लेदर शूज़ पहनते हैं, गलत है। बाइकआउट करना चाहिए हम लोगों को इन चीज़ों को। और हाँ ठीक है, मतलब अगर जानवर मर गया है तो उसके लेदर को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन मार करके लेदर को यूज़ करना ये बहुत गलत है। ठीक है। तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। हम ही लोग के हाथ में है बेटा। अगर सोसाइटी में कोई चेंज लाना है तो हम लोग खुद ही, हम लोग को ही के ही वजह से हर चीज़ें होती हैं। हर गलत और सही दोनों चीज़ों की वजह हम ही लोग हैं। अगर हम लोग अपने आप को सुधार लेंगे, सही कर लेंगे, तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर कोई मार्केट में डिमांड ही नहीं करेगा कि मुझे लेदर जैकेट चाहिए, कोई डिमांड ही ना करे,
तो लेदर जैकेट बनना बंद। भाई जो बना लिया है वो परेशान होगा, उसको लॉस होने लगेगा, वो बनाना बंद कर देगा। अगर लेदर शूज़ लोग अवॉइड करते कि नहीं हम लोग लेदर शूज़ नहीं पहनेंगे, हम लोग ऐसे कुछ पहनेंगे जो कि लेदर शूज़ जैसा दिखे और लेदर ना हो, जैसे रेक्सिन शूज़ आ रहे हैं और बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं, तो वो चीज़ें फॉलो होंगी। हम बोल दें कि नहीं हम फर्नीचर्स जो हैं हम इस तरह के नहीं यूज़ करेंगे जो कि जिससे कि हमें पेड़ों को काटना पड़े, हाँ कटे हुए पेड़ के फर्नीचर यूज़ कर लेंगे, या जो है कि वो जो चीज़ें होती हैं ना मतलब हर्ब बनती हैं पुआल वगैरह से, और भी बहुत सारे फर्नीचर्स के अल्टरनेटिव हैं जो कि बिना लकड़ी के बन जाते हैं, तो उनका इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी चीज़ें ना हो। ठीक, एनिमल्स को उनके स्किन के टस्क, मतलब ये देखिए ये जो हाथी होते हैं ना उनके दांत से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। पहले तो कंघी वगैरह भी बनाई जाती थी, अब तरह तरह की पेंटिंग्स में या आप कह लीजिए क्राफ्ट एक तरीके का उनसे बनता है, मूर्तियाँ बनती हैं। तो उसको अगर हम अवॉइड करें, फ़र से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो अगर हम इसको अवॉइड करें, ना यूज़ करें, मना कर दें कि हम यूज़ नहीं करेंगे, पूरी सोसाइटी अगर मिल के ऐसा काम करे, पूरा समाज, पूरी पॉपुलेशन, तो उससे क्या होगा कि एनिमल्स एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज कंजर्व रहेगा, बचा रहेगा। ठीक है, मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं जो कि भाई प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया बनाए गए जहाँ पे कि लोग घुस के, जहाँ पे कि लोग जा कर के फ्रीली जानवरों को मार ना सके, वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स रखे गए हैं, पुलिस वाले रखे गए हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, बहुत सारी देखो एनिमल्स, जैसे हमारे पास लॉयन है, टाइगर है, लियोपार्ड है, राइनोसोरस है, एलिफेंट है, ठीक है, नील गाय है, ये सब प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं क्योंकि धीरे धीरे कम और ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो हमें इनकी बनी हुई प्रोडक्ट्स चीज़ें हमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, समझ में आई बात? ओके बेटा, थैंक यू, और इसका क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज आप लर्न कर लीजिएगा। ओके, बाय।